नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एनडीए गठबंधन में, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में जोरदार घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ एक एक करके राजनीतिक दल अब मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। बगावत की ये सुगबुगाहट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही सुनाई नहीं दे रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी अब मुंह खोलने लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी ने तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप लगा दिया है, हफ्ता वसूली का एक बड़ा आरोप लगा दिया है, हफ्ताखोरी का एक बड़ा आरोप लगा दिया है। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन हो, वो क्या मुंह दिखा पाएंगे, किस मुंह से भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करेंगे, जबकि उनके ही अपने एक सहयोगी ने उन पर ही हफ्ता वसूली का आरोप लगा दिया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। एनडीए गठबंधन में एक बड़े बवाल, एनडीए गठबंधन में एक बड़े हंगामे की खबर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इससे जुड़े एक एक तथ्यों को इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा। अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आप नए दर्शक के तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहला आग्रह तो आपसे यही रहेगा कि हमारे यूट्यूब मंच को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नए पुराने दोनों दर्शकों से ये आग्रह रहेगा कि अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, हमारे चैनल को स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कीजिए। दो चार लोगों को अनुरोध भी कर लीजिए कि हमारे चैनल के साथ वो जुड़े, हमारे चैनल के वो मेंबर बने, सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, दो चार लोगों तक शेयर भी कर दिया कीजिए। और सबसे बड़ी अपील कि कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराया कीजिए कि आपका हमारी स्टोरी के बारे में क्या मानना है और हमारी राय के बारे में क्या मानना है। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। ज्यादा दिन नहीं बीते होंगे, कुछ ही दिन पहले जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र धन्ना सेठ, अरबपति कारोबारी गौतम अडानी बारामती में नजर आ रहे थे। शरद पवार के एक जो शिक्षण संस्थान चल रहा है, उसके कार्यक्रम में एक सेंटर का उद्घाटन करने के लिए, जिसका फंड भी उन्होंने दिया, यानी पैसा भी उन्होंने दिया। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, गौतम अडानी, ये तमाम लोग एक मंच पर नजर आ रहे थे। और उसके बाद शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन भी होता है। जबकि अजीत पवार एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, यानी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री है। और वही शरद पवार विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन दोनों चाचा भतीजे एक साथ आ जाते हैं। और उसके बाद अजीत पवार के सुर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बदलने लगते हैं। और बकायदा अजीत पवार ने तो भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ा दिया। और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझ पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था ना, है ना? ऐसा बोला उन्होंने, अजीत पवार ने। आज मैं उन्हीं लोगों के साथ सरकार में बैठा हूं जिन्होंने मुझ पर ये घोटाले का आरोप लगाया था। यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया, जो ये कहा करते थे सार्वजनिक मंच से कि मुझे जेल में चक्की पिसवाएंगे, आज उन्हीं की सरकार में तो डिप्टी सीएम बनकर बैठा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा जोरदार तमाचा विरोधी दल तो छोड़िए, किसी अपने ने भी आज तक नहीं मारा होगा। यानी अजीत पवार ने सीधे सीधे एक जोरदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गाल पर चढ़ दिया कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, जेल भेजना चाहते थे, लेकिन अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण मुझे अपने ही गठबंधन में शामिल करके तुमने महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की कुर्सी दे रखी है, यानी डिप्टी सीएम की कुर्सी दे रखी है। और यहीं तक मामला नहीं थमा, यहीं तक अजीत पवार नहीं रुके, बल्कि वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का, करप्शन का एक बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए। और क्या उन्होंने आरोप लगाया, वो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अपने स्क्रीन पर देखिए क्या आरोप वो लगा रहे हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए अजीत पवार क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, जो कि बीजेपी गठबंधन में शामिल है, वो क्या कह रहे हैं। और वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज की खबर है, महाराष्ट्र, मेरे पास सबूत है,
डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी पर लगाया हफ्ताखोरी का आरोप। और नीचे बाकायदा खबर दे रखी है, पुष्पेंद्र कुमार की खबर है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। अजीत पवार ने बीजेपी पर पिंपरी चिंचवड मनपा में भ्रष्टाचार और हफ्ताखोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन पर घोटाले के आरोप लगाए थे, आज वही उनके साथ बैठे हैं और उनके पास पूरे सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हफ्ताखोरी करती है। यानी एक बड़ा आरोप वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा आरोप लगा तो भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचना तय है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार होना भी तय है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पलटवार किया वो तो और दिलचस्प है, वो तो और दिलचस्प है। बीजेपी का पलटवार सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन पहले अजीत पवार के इन आरोपों को पूरी तरह से आपके सामने रख देता हूं कि अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका में जमकर पैसे लूटे हैं और खुलेआम लूट मचाई है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हफ्ताखोरी करती है और उनके पास पूरे तौर पर सबूत है। अब राज्य में सरकार चल रही है, एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस भाजपा के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार एनसीपी के नेता होने के नाते उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम है। और एक नाथ शिंदे शिवसेना के नेता होने के नाते वो भी डिप्टी सीएम है। और अजीत पवार कटाक्ष करते हुए क्या क्या बोलते चले गए, एक बार फिर से थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं कि उन्होंने कटाक्ष किया बीजेपी पर कि भैया मेरे ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप जिन लोगों ने लगाए थे, आज वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ सरकार में बैठा हुआ हूं। और पवार ने इसे राजनीति का दोहरा चरित्र बताया। यानी अजीत पवार ने कहा कि बीजेपी की जो राजनीति है वो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है, दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। और बीजेपी सत्ता और स्वार्थ के लिए सिद्धांतों को बार बार बदल सकती है। अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पर भी सवाल उठाए। अभिजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर सवाल उठाए। इससे ज्यादा इससे ज्यादा भयानक शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की पोल तो विपक्षी राजनीतिक दल भी नहीं खोल सकते। यानी सीधे सीधे अजीत पवार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीतिक नैतिकता, मर्यादा, राजनीतिक तौर तरीके, इन सब पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब आप आगे देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह का जो पलटवार किया गया, वो जवाब आपको चौंका देगा। इस जवाब को खास तौर से देखिए, क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने कहा ना, ये जवाब आपको चौंका देगा। भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांके। अजीत पवार की टीवी 9 की खबर है। अजीत पवार के भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, महाराष्ट्र में मचा घमासान। पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा और एनसीपी आमने सामने है। अजीत पवार के भ्रष्टाचार के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पलटवार करते हुए कहा। चौहान ने इन आरोपों को चुनावी स्टंट बताया और फिर बाकी चीजें वो गिनाते हुए नजर आए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि पहले अपने गिरेबान में झांके अजीत पवार। यानी क्या वो कहना चाहते हैं कि अजीत पवार अभी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं? बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अब इसके बारे में तो अंदाजा आप ही लगा लीजिए। अजीत पवार जिन शब्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता अजीत पवार को जिन शब्दों के साथ अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार के मसले पर दोनों ही एक दूसरे की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा तो बनता है कि कुछ दिन पहले अडानी के साथ मुलाकात, अडानी के साथ पूरा का पूरा पवार परिवार खड़ा था। और उसके कुछ दिन बाद अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया, भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल उठा दिए। और इन सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी भी फंसी हुई नजर आ रही है। इन सवालों के घेरे में अजीत पवार भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या देश की राजनीति बदलने जा रही है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के जो सुर है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ मीडिया के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता था उसके सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अ, सहयोगी दलों के सुर भी जो बदले नजर आ रहे हैं, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या देश की राजनीतिक दशा दिशा बदलने जा रही है? क्या मुंबई से एनडीए गठबंधन में टूट की एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है?
क्या महाराष्ट्र की राजनीति से इस देश में एक नए राजनीतिक वैकल्पिक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? क्योंकि अजीत पवार का आरोप लगाना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रविंद्र चौहान का सामने आना और पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों का जवाब देना, ये बताता है कि गठबंधन के अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आरोप गंभीर लग रहे हैं, कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, कोई सीटों को लेकर लड़ाई नहीं है, लड़ाई सीटों को लेकर चल रही है, लेकिन ये आरोप सीधे सीधे भ्रष्टाचार के लगे हुए हैं और इस पर विपक्षी नेता चुटकी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अजीत पवार के बयान का सहारा लेते हुए कहा कि यह सवाल पूरे महाराष्ट्र और देश के राजनेताओं को परेशान करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह सवाल उठाया था। बीजेपी के भोपाल सम्मेलन में भाषण देने के बाद 8 दिनों के भीतर वे सत्ता में आए। सिंचाई घोटाले का जवाब मुख्यमंत्री और मोदी ने दिया। आदर्श घोटाले पर श्वेत पत्र जारी किया गया, लेकिन वही अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उन्होंने कहा, यानी राउत ने सीधे सीधे कहा कि अजीत पवार का अलग रास्ता अपनाने का इरादा साफ दिखता है। सत्ता पक्ष में लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसे बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? पहले आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। अजीत पवार को उन्होंने सलाह दी कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर मूल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वापस आ जाए, यानी अपने चाचा शरद पवार की पार्टी में वापस आ जाए, जिनकी पार्टी को तोड़कर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने उनके चुनाव चिन्ह पर भी कब्जा कर दिया। एक बार फिर से चाचा भतीजा को साथ आने की सलाह दे रहे हैं संजय राउत, यानी भतीजे को चाचा के साथ जाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन जो सवाल बीच में अधूरा रह गया था, उस सवाल को मैं फिर से पूछता हूं। क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़े समीकरण, एक नए समीकरण को तैयार करते हुए दिखाई दे रही है? और इस नए समीकरण में व्यापारिक घरानों की क्या भूमिका है? जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जिस तरह से टाटा एयरलाइंस, एयर इंडिया जो टाटा की स्वामित्व वाली कंपनी है, इंडिगो और मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों यानी अंबानी की जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वोडाफोन आइडिया की बात करें, इन तमाम कंपनियों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है, सरकार तक अपनी शिकायतें पहुंचाई है। उसके बाद से उद्योग जगत में भी कई तरह की हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है और राजनीतिक घरानों में भी अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल में भी खलबली मचा दी है। तो इसका असर क्या? नहीं जानता कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का जोखिम उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। हालांकि कई मामलों में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अजीत पवार के सुर बदले बदले क्या इसलिए नजर आ रहे हैं कि उन्हें ज्यादातर मामलों में क्लीन चिट मिल चुकी है और उनको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसी यानी ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करके उनको परेशान नहीं कर सकती। अब वो जांच एजेंसियों के चुंगल में फंसने वाले नहीं है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? या कहीं न कहीं महाराष्ट्र में एक नए वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और अगर ये शुरुआत होती है, अगर महाराष्ट्र में चाचा-भतीजे एक साथ विपक्षी गठबंधन की तरफ चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका असर आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति पर भी पड़ना तय है। क्या होगा एनडीए गठबंधन का? क्या टूट जाएगा एनडीए गठबंधन? और अगर अजीत पवार ये फैसला कर लेते हैं, ये हौसला दिखा देते हैं, तो आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, जिनके 16 सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी टिके हुए हैं? आने वाले दिनों में नीतीश कुमार क्या करेंगे, जिनके 12 सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है? आने वाले दिनों में चिराग पासवान क्या करेंगे? जयंत चौधरी क्या करेंगे? और खुद महाराष्ट्र के एक और डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के एक और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ-साफ नजर आ रही है कि अजीत पवार ने एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर दी है, एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत कर दी है और अगर वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा पाए, तो इस देश की राजनीति में बदलाव होना तो तय है।
देखते हैं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।